हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। सो गाइस, अगर जिस किसी को भी AWES आर्मी स्कूल TGT PGT PRT रिक्रूटमेंट की का वेट था गाइस, उन लोगों के लिए अपडेट आ चुका है और सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफाई कर दिया गया है और इसकी वैकेंसीज़ भी आ गई हैं जो कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हैं। तो गाइस, इसमें क्या है कि आप AWES ने टीचर्स के लिए वैकेंसीज़ निकाली है 2022 में। एनी कैंडिडेट हु इज़ इंटरेस्टेड इन आर्मी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम 25 अगस्त से हम इसके फॉर्म्स भर सकते थे। तो गाइज़, आप लोग प्रॉपर देख लीजिए इसके नोटिफिकेशंस, और एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है 25 अगस्त से, और लास्ट डेट जो है वो 5 अक्टूबर है, और लास्ट डेट पेमेंट की भी 5 अक्टूबर है। उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते। एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने गिवन है इसमें 5 से 6 नवंबर। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे और रिज़ल्ट डिक्लेयर नोटिफाइड सून, उसकी डेट अभी नहीं बताई गई है। और रही बात एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल और OBC वालों के लिए 385 और SC ST सेम। तो गाइज़, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब मैं कोई वैकेंसीज़ देख रही हूँ जिसमें दोनों सारी कैटेगरीज़ के लिए सेम फ़ी है। पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रू इंटरनेट मेथड या ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके सेंटर्स की बात करें तो प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्ज़ाम सेंटर। तो अभी तो ये लिमिटेड सेंटर्स इधर दिखा रहे हैं, जब आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड करेंगे वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो AWS TGT PRT सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी है। तो PGT के लिए गाइस देख लीजिए, अगर इंग्लिश में आपने मास्टर्स कर रखी है और BEd डिग्री है तो कर सकते हैं। ऐसे सारी जितने भी पोस्ट हैं, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है। TGT के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ ही BEd होना चाहिए। गाइस, PRT के लिए आपके पास कोई भी आपके पास 2 इयर्स डिग्री BEd किया होना चाहिए, या DLED हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने कर रखी तो आप PRT के लिए एलिजिबल हैं। गाइस, कैसे फॉर्म भरना है, सबसे मेन चीज़ यही है कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी आर इशूड TGT PGT PRT टीचर रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन एंड इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द AWES आर्मी स्कूल इन इंडिया टीचिंग पोस्ट जॉब 2020 candidates can apply online for 25 August 2022 to 5 October. Candidate read the notification before apply army school. गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को डाउट्स हो सकते हैं कि फ्रेशर्स कर सकते हैं, तो गाइज़ सबके लिए फॉर्म है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके दिखाती हूँ कि जिसमें नोटिफिकेशन में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड करके आप लोग खुद भी रीड कर सकते। तो चलिए, मैंने क्लिक किया और गाइज़ ये सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को प्रॉपर सरकारी रिज़ल्ट से प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। और जिस किसी को कोई भी डाउट है गाइज़, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़, ये रहा एक पूरा फॉर्म। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सो आप लोगों को सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको इन्होंने एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें क्या है गाइज वो सब आप लोगों को पढ़ना है। विल बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स अंडर वेरियस कैटेगरीज। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव schools will be announced by each school management through advertisements published in newspaper. तो गाइज, स्टेज 1 जो होता है इन लोगों का वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड, जो कि 5 और 6 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। फॉर वैकेंसीज दैट वुड बी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2023 से 24 के लिए जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए दिस टेस्ट शेल बी कंडक्टेड सेंट्रल लेवल पे होगा एंड ऑनलाइन बाय द एजेंसी आइडेंटिफाइड द हेडक्वार्टर AWES टू इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ टीचर्स in all army public school. Those who appear in the examination will be given a scorecard which shall be valid for life provided the candidate picks up a teaching job within 3 years from the date of passing the online screening test in any CBSE affiliated school for a continuous duration of the
at least 1 year. A scorecard will make a candidate eligible to appear for the remaining stages of the selection process. In addition to fresh candidates, the following may also appear for the online screening test. कौन कौन कर सकता है गाइज? होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स. अगर किसी ने पहले एग्जाम दे रखा है और अगर उनका स्कोर अच्छा नहीं है, इफ दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, दे कैन ऑल्सो गिव दिस एग्जाम. दोज desirous of upgrading themselves, for example candidates holding scorecard of TGT may now want to obtain a card of PGT having acquired additional qualifications. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसने पहले TGT का स्कोर कार्ड होल्ड कर रहे हो, बट नाउ their educational qualification meets the requirements of PGT, so they can also apply for the PGT post also. Guys, next that will be stage 2 for the interview process. So you can check with the interview process as enumerated in para 2 above. Respective schools shall announce the vacancies available in their schools through various means like local newspapers. So guys, इसमें क्या है कि after passing the online screening test, इसमें क्या होगा कि then you will be like you all have to give the test इंटरव्यू, और उसमें जो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस होंगी जहाँ में पब्लिक स्कूल्स होंगे वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो दे यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. तो वहाँ पे कैसे आपको टेस्ट ले सकते हैं? कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड. कैंडिडेट्स हु अप्लाई द पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर आर इंटरव्यूड बाय द सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड. तो यहाँ पे कौन इंटरव्यू लेगा? CSB. These boards are ordered by the chairman board of administration at the 6 command headquarters. तो ये ऊपर से ही लोग आते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं. स्टेज 3 में क्या होगा? इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी. तो वहाँ पे वो टीचिंग स्किल्स आपकी टेस्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वगैरह सब देख सकते हैं. For language teachers, written test comprising essay and comprehension of 15 marks each will be held along with evaluation of teaching skills को भी आपके टेस्ट करेंगे. Selection committee may also hold computer proficiency test भी ये लोग हेल्ड कर सकते हैं if they want to. So guys, बहुत सारी हैं, अगर मैं डिटेल में आप लोग को बताने बैठूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो गाइज, एग्रीगेट परसेंटेज जो आपको होना चाहिए दैट हैज़ टू बी 50 or more than 50. Less than 50 will not be eligible. So post graduation के लिए B.Ed, graduation के लिए भी you must have professional degree of B.Ed. So guys, these are the notes extra. In addition to minimum aggregate percent mentioned in the table above, candidate should have scored no less than 50 marks. That I have already told you. A postgraduate with less than 50%. तो तीनों categories में you must have more than 50% marks. यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है. इफ़ यू हैव नॉट पास द CTET और TET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर. अगर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इफ़ यू आर अपेयरिंग तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पास द CTET और TET. बट if while giving the interview process you must have either CTET or TET before appearing for the vacancies, and they might take you if you fulfill all the eligibility, so they might take you on ad hoc basis if you feel the eligibility, if you meet the eligibility criteria. Candidates are required to ensure that they at least fulfill NCT rules and regulations and notification for minimum qualification, KV Sangathan recruitment rules and regulations and appendix 7 of CBSE affiliation bylaws 2018 before the register of for OST. So आपको ये सारी requirements जो भी mentioned है इस application form में, you must meet all the requirements given in this downloaded notification. So you must check and read by yourself also, because it is very important to read before filling the vacancy. For each category there will be one question paper of 200 marks. So you will be provided 200 marks question, one question paper for PRT and one for question paper in each subject for PGT as well as TGT. So the question paper will have 200 questions for 1 mark each. For each correct response the candidates will be awarded 1 mark. So for each correct answer you will be given 1 mark, and there will be also a negative marking. So आप लोगों के लिए negative marking भी है, that is 0.1/4 for every question wrong answer. So result, there will be no minimum passing marks. कोई passing marks नहीं है for the online screening test. The result methodology will be as follows. Absolute result exam summary. Once the candidate has finished attempting the question paper and the answer sheet is submitted, an automatic absolute result exam summary will be generated instantly.
The candidates can note down the result immediately from the result displayed on the screen. The absolute result exam summary will indicate the following. So after finishing the exam, the result summary will be displayed on your screen. So in that there will be plenty of options like questions offered, questions attempted, questions not attempted, questions correctly answered. So you will be able to get the response immediately. Final scorecard with percentile. This scorecard will be available after 14 days from the online screening test. It can be downloaded from www.awesindia.com. The result will be available on the site for a period of 30 days from the day the final scorecard with percentile is uploaded. Once the results are removed from the portal, the final scorecard with percentile can be obtained on a special request and on payment of specific administration charges of rupees 100. So in case a candidate who is not satisfied with the score obtained in the current examination, they can even apply again for the next schedule of OST to improve the score. So next will be the registration process. Candidates are expected to register online for the screening exam by logging on to the registration portal. So the portal is www.awesindia.com. Candidates can register between 25 August to 5 October. So please keep in mind the date. Don't forget the date. So thereafter the portal will be closed for registration. The procedure to be followed will be as per the details available in the websites. Candidates are strongly advised not to log in any other website for the information. So mock question papers. So 10% of the total number of question papers of each subject. So please read these are the centers. These are list of Army public schools given in this annexure 1. So you can select any relevant schools and you have to go through whether the vacancies are there or not. So just be careful about this, the vacancies. So see, there are lots and lots of APS schools given in the list. So cluster 5. So in the next page also, Tibri, Bees. So you can check with the APS schools because there's a lot of long list given in this. So it is very difficult to read about each and every school. So just go through the schools and it totally depends on you. You can apply for schools according to your relevant. List of subjects for the online screening test. So subjects are already given. You please name of the postgraduate teachers. So just please read the eligibility criteria before applying for the AWES vacancies. So this is for the PGT eligibility. So qualifications, you just please check the qualifications once again before applying. If you meet the eligibility criteria, then you can apply. So they have given for the PRT also the minimum qualification for the PRT, TGT and the PGT. See, this is the eligibility criteria for the PRT teachers. Bachelor's degree with physical education as an elective subject with 50% marks. Bachelor's degree with physical education as an elective subject with 45% marks and participation in national or state or inner university competition. Online screening test blueprint given. Section A, Basic GK and Current Affairs. Section B, Pedagogy, Curriculum and Education Policy. Section C, Academic Proficiency. So this is the syllabus. So please read before applying.
10% of 20 question from serial number 21 to 40, section C academic proficiency 80%, 160 questions from section 41 to 200. So please just check before